नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि उत्तराखंड का नया बीजेपी चीफ कौन है। बताएंगे आपको दिल्ली के बवाना के इंडस्ट्री इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में कैसे लगी आग। दिखाएंगे आपको पवन खेड़ा का चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे चीन पाक के सपने को बीएनए कैसे ठुकराया। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले आपको दिखाएंगे सुर्खियां। एनसीडब्ल्यू ने कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस से 3 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में वीपी जगदीप धनखड़ से मिलकर कुशल क्षेम पूछा। बिहार में नई पार्टी बनाने का विचार नहीं, बोले आरजेडी के पूर्व नेता तेज प्रताप यादव। 3 राज्यों में अध्यक्ष के चुनावों के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए अधिकारी। बीजेपी ने 3 राज्यों में अध्यक्ष के चुनावों के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए किरेन रिजिजू को चुनाव अधिकारी बनाया है। उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा और पश्चिम बंगाल के लिए रविशंकर प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई। त्रिशूर में इमारत ढहने से 3 मजदूरों की मौत। केरल के त्रिशूर में इमारत ढह गई है। इमारत के ढहने से 3 मजदूरों की मौत हुई है। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक हाथी हुआ बेकाबू। अहमदाबाद के जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया और इसी के बाद फौरन हाथी पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची। दिल्ली के बवाना के इंडस्ट्री इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली के बवाना के इंडस्ट्री इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा से दुष्कर्म किया गया है। बता दें कि पुलिस के अनुसार ये सामूहिक दुष्कर्म है और वारदात 25 जून की शाम 7:30 बजे के आसपास हुई। बता दें कि कोलकाता परिसर में ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। तो वहीं पीड़िता की शिकायत पर कस्बा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच लगातार शुरू कर दी है। इसी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है, जिसमें एक पूर्व छात्र और 2 वर्तमान छात्र शामिल है। उत्तराखंड का नया बीजेपी चीफ कौन? भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई का नया अध्यक्ष कौन होगा? आने वाले दिनों में इस पर जल्द फैसला आ सकता है। बीजेपी ने इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री और सांसद हर्ष मल्होत्रा को उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। फिलहाल बीजेपी की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है। कथावाचक कांड पर सियासत के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। कथावाचकों के अपमान कांड पर समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है। सीएम ने बिना नाम लिए सपा पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले का यूपी दंगों के रूप में माफिया गिरोह के रूप में बेटी और व्यापारियों के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाया करता था। पिछले सरकारों की उपलब्धियां क्या थी? जातीय संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देना ही पिछली सरकारों की उपलब्धियां थी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है कि केवल अपने परिवार के लिए काम पिछली सरकारें किया करती थी। 1 जुलाई एक माफिया देने का काम किया जाता था। पवन खेड़ा का चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप भी अब लगाया गया है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। पवन खेड़ा ने साफ कहा है कि बिहार में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसके तहत लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित रखने का प्रयास अब किया जा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर सियासत तेज। बिहार के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान में हर 10 साल में मतदाता सूची के संशोधन का प्रावधान है, फिर इसमें दिक्कत कहां है? आलोक ने विपक्षी नेताओं यानी ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। बिहार सरकार बनाएगी भव्य जानकी मंदिर। बिहार सरकार सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली पर भव्य जानकी मंदिर बनाने जा रही है। इसके पुनर्विकास के लिए एक न्यास समिति बनाई गई है। ये समिति मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में काम करेगी और इसमें कुल 9 सदस्य हैं। सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है।
एक साथ दो नाव पर सवार है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश स्थित इटावा के कथावाचक के साथ हुई अभद्रता के मामले में सियासत तेज हो गई है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगभग चुप है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने के मुद्दे को आधार बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है। सपा ने न सिर्फ इस मामले पर मुखर दिखाया है, बल्कि गोरखपुर में तिवारी हाता और विरासत गलियारे पर हुए विवाद को लेकर भी सक्रिय अब सपा पार्टी नजर आ रही है। बता दें कि सपा चीफ अखिलेश यादव इस तरह दो नावों पर सवार होते हुए सियासी नैया पार लगाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और ये सिलसिला लगातार चलने की बात कही जा रही है, जिसके चलते सभी जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग को निगरानी के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। एससीओ के बाद अब क्वाड की बैठक। चीन में हुई एससीओ बैठक के बाद अब अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार ये क्वाड की भूमिका को और धार देने का मौका होगा, खासकर ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। हिंदी को नजरअंदाज करना सही नहीं। महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने के फैसले पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। शरद पवार ने अब ये कह दिया है कि पहले से चौथी तक हिंदी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, लेकिन आगे हिंदी का होना बेहद जरूरी है। उद्धव और राज ठाकरे के संभावित विरोध प्रदर्शन पर पवार ने कहा कि वो मुंबई लौटकर इस पर चर्चा करेंगे। ये फैसला महाराष्ट्र के हित में होना चाहिए। चीन पीएके के सपने को बीएएन ने दिखाया ठेंगा। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार के मुताबिक एशिया में कोई भी नया गठबंधन तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी नहीं है। बांग्लादेश ने ना तो किसी देश का खुलकर समर्थन किया है और ना ही विरोध। यूनुस के करीबी ने ये कह दिया है कि अगर भारत और नेपाल भी हमारे साथ आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।